अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है मुस्लिम्स टारगेटेड। तो इस एडिटोरियल में वो इस्लाम फोबिया के ऊपर बात कर रहा है और बता रहा है कि किस तरह ये इस्लाम फोबिया जो है पूरी दुनिया में फैल रहा है और मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और इस बात को गवर्नमेंट लेवल तक भी सपोर्ट किया जा रहा है। इसके अलावा इस एडिटोरियल में वो इस इस्लाम फोबिया को ख़त्म करने के लिए OIC के डिसीजन और इसकी कोशिशों को भी अप्रिशिएट कर रहा है। तो वो लोग जो चैनल पे न्यू हैं उन्हें मैं बता दूं कि एक्वा कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हमारे सब्जेक्ट हैं, रेड कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हमारी वर्ब हैं और येलो कलर में जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, इनकी मीनिंग मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर स्टार्ट करने से पहले इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। फार राइट मूवमेंट्स कहता है ये जो कटर तहरीकें हैं ना हैव गेन्ड ग्राउंड अक्रॉस द ग्लोब, कहता है ये काफ़ी पॉपुलर हो गई हैं पूरी दुनिया में। ब्लेमिंग कहता इल्ज़ाम लगाते हुए एथनिक, नस्ली एंड रिलीजियस, मजहबी, अदर्स दूसरों पर। अच्छा, किस चीज़ के लिए? फॉर ऑल ऑफ सोसाइटीज़ फेलिंग्स, सोसाइटी की तमाम नाकामियों के लिए। तो अब वो ये कह रहा है, कहता है कि ये जो फार राइट कटर मूवमेंट्स हैं ना, ये जो कटर तहरीकें हैं, कहता है ये काफ़ी पॉपुलर हो गई हैं पूरी दुनिया में, ब्लेम करते हुए, इल्ज़ामात लगाते हुए नस्ली और मजहबी दूसरों पर। कहता किस चीज़ के लिए? सोसाइटी की नाकामियों के लिए। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। गेन ग्राउंड का मतलब क्या होता है? अगर कोई चीज़ जो है वो गेन ग्राउंड कर लिया उसने तो इसका मतलब वो पॉपुलर हो गई है और एक्सेप्टेड हो गई है, मतलब सब ने इसको कबूल कर लिया है। ठीक है, मतलब ये कहने का क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो कट्टर लोगों की ये जो तहरीकें हैं ना, ये जितनी भी इनकी सोसाइटी के अंदर जो भी फेलियर्स आती हैं उसका इल्ज़ाम किसके ऊपर डालती हैं? इन अदर्स के ऊपर डालती हैं। ये अदर्स जो होते हैं इन पे किस तरह से अटैक किया जाता है? इनकी एथनिक, इनके नस्ली और रिलीजियस होने की बुनियाद पर। इन सम कंट्रीज़, कहता कुछ कंट्रीज़ में ग्रुप्स, कहता जो ग्रुप्स है ना दैट वर वंस लेबल्ड एक्सट्रीमिस्ट, कहता जिन पे कभी लेबल लगा था एक्सट्रीमिस्ट का कि ये कटर हैं, कहता ये जो ग्रुप्स हैं ना आर नाउ कंट्रोलिंग द लीवर्स ऑफ पावर, कहता अब जो है ये कंट्रोल कर रहे हैं सारी पावर को। किस तरह से कंट्रोल संभाले हुए हैं? मेकिंग, बनाते हुए लाइफ को डिफ़िकल्ट, मुश्किल, किसके लिए? मिनॉरिटीज़ के लिए। कहता कुछ कंट्रीज़ में वो वाले ग्रुप्स जिनके ऊपर लेबल लगा हुआ था कि ये एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, ये कट्टर लोग हैं, कहता आज यही वाले जो ग्रुप हैं ये कंट्रोल कर रहे हैं सारी की सारी पावर को, बनाते हुए डिफ़िकल्ट, मुश्किल ज़िंदगियों को, किसकी? मिनॉरिटीज़ की। तो अब ये सब्जेक्ट है ग्रुप्स और इसकी वर्ब जो है वो ये पड़ी हुई है आर नाउ कंट्रोलिंग। अब ये जो दैट है इसका जो वर्ब है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। लीवर्स, देखो लीवर क्या होता है? जब आप ये बात करो ना कि ये पर्सन जो है ये कंट्रोल कर रहा है लीवर पावर का, तो इसका मतलब है ये सारी की सारी पावर को खुद कंट्रोल कर रहा है, ये फ़ायदे पे है, ये देख रहा है कि मैंने किस तरह से चीज़ों को लेकर चलना है, किसके ऊपर बोझ डालना है, किसके ऊपर नहीं डालना। अमंग द जीनोफोबिक ट्रेंड्स, कहता है ये जितने भी रेसिस्ट ट्रेंड्स चल रहे हैं ना स्प्रेडिंग अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में फैल रहे हैं, कहता इस इस्लामफोबिया, कहता इनके दरमियान में ये जितने भी ट्रेंड्स होते हैं ना जीनोफोबिक, तो उनमें एक इस्लामफोबिया भी है। कहता क्योंकि मुस्लिम्स आर टारगेटेड, मुस्लिम्स को टारगेट किया जाता है फॉर देयर फेथ, उनके फेथ की बुनियाद पर, उनके ईमान की बुनियाद पर। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता है ये जितने भी जीनोफोबिक ट्रेंड्स हैं जो पूरे दुनिया में फैल रहे हैं, कहता है उसमें एक इस्लामफोबिया भी है जिसमें मुसलमानों को टारगेट किया जाता है उनकी फेथ की बुनियाद पर। ये जीनोफोबिक का मतलब होता है गैर मुल्कियों से नफरत। ठीक है, ये बोलते हैं इसमें रेसिस्ट आते हैं, जिंगोस्टिक्स आते हैं, एक्सट्रीम वतन परस्त आते हैं, नेशनलिस्ट आते हैं, कौम परस्त आते हैं। मतलब ये कहते हैं कि जो ये लोग हैं वही हैं, ये किसी भी बाहर से आने वाले लोग को, इंसान को एक्सेप्ट नहीं करते। इन दिस रिगार्ड, कहता है इस बारे में द OIC's डिसीजन, कहता OIC का जो डिसीजन है ना, फैसला है टू ऑब्जर्व, मनाने का, किस चीज़ को? द इंटरनेशनल डे को। अच्छा, क्यों मनाना है? टू कॉम्पैट, ताकि वो फाइट कर सके किस चीज़ के साथ? इस्लामफोबिया के साथ। कहता इसका ये जो डिसीजन है वो है अ वेलकम इनिशिएटिव, एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव, एक शुरुआत। अच्छा, किस चीज़ की शुरुआत है? टू रेज, उठाने के लिए, अवेयरनेस की। अच्छा, किसके बारे में? अबाउट एंटी मुस्लिम हेट, मुस्लिम के ख़िलाफ़ नफ़रत के,
एंड कम अप और सामने आने के, इमर्ज होने के, किसके साथ, विद सॉलिड स्ट्रेटजीज के साथ, अच्छे प्लान्स के साथ, टू काउंटर, ताकि वो मुकाबला कर सकें बिगेट्री का, बाइसनेस का। कह रहे कि इस बारे में जो OIC का डिसीजन है ना कि सेलिब्रेट करना इंटरनेशनल डे को, ताकि वो फाइट कर सके इस्लामफोबिया से, कहता है ये बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव है रेज करने के लिए अवेयरनेस को, मुस्लिम के ख़िलाफ़ नफ़रत के लिए, और सामने आने के किसके साथ, बहुत ही सॉलिड और बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजीज प्लान्स के साथ, ताकि वो काउंटर कर सकें, मुकाबला कर सकें इस बाइसनेस का। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। द OIC's डिसीजन इज़ अ वेलकम इनिशिएटिव। ठीक है, ये वरना ये सेंटेंस इस तरह से बना हुआ है। ऑब्जर्व करने का मतलब क्या होता है, सेलिब्रेट करना। ठीक है, कॉम्पैट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू फाइट विथ, लड़ना। ठीक है, किस चीज़ से लड़ना, इस्लामफोबिया से। कम अप का मतलब होता है इमर्ज होना, उभर कर आना किसी आइडिया के साथ, जैसे यहाँ पे ये स्ट्रेटजीज हैं, ये प्लान्स हैं, इनके साथ जो है सामने आना। काउंटर का मतलब होता है मुकाबला करना। बिगेटरी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रिजुडाइस, बाइस, पार्शियलिटी, पार्टिजनशिप। मतलब ये वही मैंने जो पहले भी बताया था कि इसका मतलब होता है कि आप बाइस्ड हो, आप अनफेयर हो। ठीक है, एज द फॉरेन ऑफिस हैज़ ऑब्जर्व, कहता जो जैसा कि ये जो फॉरेन ऑफिस है उसने ऑब्जर्व किया है, उसने मुशाहिदा किया है, इन अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट में, एक बयान में, टू मार्क द डे, इस दिन के मौके पर। तो वो बात कर रहा है, कहता है जैसे कि फॉरेन ऑफिस ने इस दिन के मौके पर इस बात को ऑब्जर्व किया है, नोटिस किया है कि इस्लामफोबिया टेक्स मैनी फॉर्म्स, के इस्लामफोबिया जो है वो ले चुकी है बहुत सारी फॉर्म्स, बहुत सारी शेप्स। कहता सच एज, जैसा कि नेगेटिव प्रोफाइलिंग, कि जैसा कि आप जो मुस्लिम्स हैं उनके बारे में नेगेटिव प्रोफाइलिंग करो, मतलब उसके इमेज को ख़राब करो, मॉब अटैक्स करो, किसके ज़रिए, काउ विजिलेंट्स के ज़रिए, एंड हैरेसमेंट, और तंग करना जानबूझकर, किसको, ऑफ वुमेन, औरतों को। कौन सी औरतें, वेयरिंग हिजाब, जो कि हिजाब पहने हुए हैं। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता है फॉरेन ऑफिस ने मुशाहिदा किया है एक बयान में, ठीक है, इस दिन के मौके पर, कि जो इस्लामफोबिया है उसने मुख्तलिफ शेप्स ले ली हैं। कि क्या शेप्स ली हैं, कहता है जैसा कि मुस्लिम्स का इमेज जो है वो ख़राब करना, जो मॉब अटैक्स हैं, किन के ज़रिए, काउ विजिलेंट्स के ज़रिए, मतलब जब उनको पता चलता है कि कहीं किसी ने काउ खाई है तो वहाँ पे भीड़ की सूरत में इकट्ठे होकर उनको मारना, जानबूझकर औरतों को तंग करना, और वो भी वो वाली औरतें जो कि हिजाब पहने हुए हैं। तो ये इस तरह की शक्लें पकड़ चुका है। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, और ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। विजिलेंट्स कौन से होते हैं, देखो ये वो होते हैं, ठीक है, जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया होता है। ठीक है, ये ऑफिशियल्स नहीं होते। ठीक है, एक गुंडागर्दी जिसको कहते नहीं है, ये वो लोग बने होते हैं कि ठीक है, इनको पता चल गया है कि वहाँ पे किसी ने काऊ खाई है, या वहाँ पे किसी ने जो रूल को तोड़ा है, तो ये वहाँ पे जाएंगे और उसको मारना स्टार्ट कर देंगे। हैरेसमेंट का मतलब होता है जानबूझकर किसी को पेस्टर करना, मतलब किसी को तंग करना और अनॉय करना, मतलब डेलिब्रेट पेस्टरिंग और अनोइंग। पेस्टर करने का मतलब क्या होता है, किसी को तंग करना। द फैक्ट इज़ दैट, कहता हकीकत ये है कि इन अ नंबर ऑफ स्टेट्स, कहता बहुत सारी स्टेट्स में इस्लामफोबिक पॉलिसीज़, कहता ये जो पॉलिसीज़ हैं ना जो इस्लामफोबिक हैं, कहता आर बीइंग सपोर्टेड, इनको सपोर्ट किया जा रहा है। ठीक है, कहाँ, एट द गवर्नमेंट लेवल तक। तो अब वो ये बात कह रहा है, कहता है कि हकीकत ये है कि ये जो बहुत ज़्यादा स्टेट्स हैं ना वो भी इस्लामफोबिक पॉलिसीज़ को सपोर्ट कर रही हैं गवर्नमेंट लेवल तक। ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। अब ये किस तरह से सपोर्ट कर रही है, आगे देखो। इन श्रीलंका में वो कह रहा है कि मिनिस्टर ने रिसेंटली अनाउंस, हाल या मतलब अभी इसने अनाउंस किया है कि दैट, ये कि द बुर्का वुड बी बैन, कि जो बुर्का है उसको बैन कर दिया जाएगा, अलोंग विद, और किसके साथ, द क्लोजर, बंद करने के साथ, ऑफ 1000 इस्लामिक स्कूल्स। दो, कहता अगरचे, दैट, ये कि कंट्रीज फॉरेन मिनिस्ट्री सेड, कहता जो कंट्री की फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने कहा है ऑन ट्यूसडे के रोज़, दैट, ये कि द बैन वाज मियरली अ प्रपोजल, कि ये जो बैन है ये तो सिर्फ और सिर्फ एक सजेशन थी, मतलब एक टेम्परेरी था।
तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता है कि श्रीलंका में मिनिस्टर ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि जो बुर्का है उसको बैन कर दिया जाएगा और साथ ही साथ 1000 इस्लामिक स्कूल्स को बंद कर दिया जाएगा। कहता अगरचा जो कंट्री के फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने कहा है मंगल के रोज़ की ये जो बैन था ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रपोजल था, एक सजेशन थी। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये इसका वर्ब है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। प्रपोजल क्या होता है? सजेशंस होती हैं। अच्छा, अब ये देखो ये अनाउंस्ड आया ना, तो अनाउंस्ड आया है तो इसका मतलब यहाँ पे विल नहीं आएगा, ठीक है। अगर ये पास्ट में है तो उसके आगे, इसके आगे आने वाली जो भी क्लॉज होगी वो भी पास्ट में होगी। यहाँ पे आप विल नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि उसने पास्ट में ये बात कही थी। ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, कहता पिछले कुछ सालों से देयर हैज़ बीन अ राइज, कहता वहाँ पे कुछ इंक्रीज रहा है इन जीनोफोबिक बुद्धिस्ट नेशनलिज्म, इस कौम प्रस्ती में, इन श्रीलंका, श्रीलंका में, एंड फॉलोइंग, कहता बाद में, किसके? द 2019 ईस्टर बॉम्बिंग के। कहता कौन सी बॉम्बिंग? कहता कैरिड आउट, कहता जो कि एग्जीक्यूट हुई थी बाय IS मिलिटेंट्स के ज़रिए इन द कंट्री में। मुस्लिम्स हैव फेस्ड प्रॉब्लम्स, कहता मुस्लिम जो है वो सामना कर चुके हैं मसाइल का, एज दे आर नॉट एबल टू प्रैक्टिस देयर फेथ फ्रीली, कहता जैसा कि ये बिल्कुल भी काबिल नहीं है कि ये प्रैक्टिस कर सकें अपने फेथ को आज़ादाना तौर पर। तो अब वो ये कह रहा है, कहता है कुछ पिछले सालों से कुछ राइस रहा है जीनोफोबिक बुद्धिस्ट कौम प्रस्ती में श्रीलंका में, कहता 2019 के ईस्टर बॉम्बिंग के बाद जिसको किया गया था IS मिलिटेंट्स के ज़रिए उस कंट्री में। कहता तब से मुस्लिम जो हैं वो सामना करते आ रहे हैं प्रॉब्लम्स का। क्यों? क्योंकि कहता है वो बिल्कुल भी इस काबिल नहीं है कि वो प्रैक्टिस कर सकें अपने फेथ को फ्रीली। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, कहता मिसाल के तौर पर द गवर्नमेंट वाज फोर्सिंग, कहता जो गवर्नमेंट है वो फोर्स कर रही थी मुस्लिम फैमिलीज़ को टू क्रीमेट, के आप बर्न कर दो देयर लव्ड वंस, के उनकी डेड बॉडीज़ को, अपने प्यारों की, हु हैड डाइड, कहता जो कि मर गए थे ऑफ कोविड-19 के ज़रिए, अनटिल, कहता उस वक़्त तक द डिसीजन वाज रिवर्स, जब तक ये डिसीजन जो है रिवर्स नहीं हो गया लास्ट मंथ, पिछले महीने। कहता मिसाल के तौर पर जो गवर्नमेंट है वो फोर्स कर रही थी मुस्लिम फैमिलीज़ को कि आप बर्न करो अपने प्यारों की डेड बॉडीज़ को जो कि मर गए थे कोविड-19 की वजह से, कहता उस वक़्त तक जब तक ये डिसीजन जो है रिवर्स नहीं हुआ पिछले महीने। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। क्रीमेट का मतलब होता है वो बॉडीज़ को बर्न करना, फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। एल्सवेयर, कहता कहीं भी, वोटर्स इन स्विट्ज़रलैंड, कहता जो वोटर्स है ना स्विट्ज़रलैंड में रिसेंटली, कहता हाल ही में, बैन, कहता इन वोटर्स ने बैन कर दिया है बुर्का को और निकाब को इन दैट कंट्री, इस कंट्री में। कहता ऑल दो अगरचे वेरी फ्यू पीपल, कहता सिर्फ चंद लोग, इक्का दुक्का लोग, इन द एल्पिन स्टेट, इस स्टेट में, वेयर दैम, इनको पहनते हैं। तो अब वो कह रहा है, कहता दूसरी जगह जो ये वोटर्स हैं ना स्विट्ज़रलैंड में, कहता उन्होंने बैन कर दिया बुर्का और निकाब को उस कंट्री में, कहता अगरचे सिर्फ चंद लोग हैं जो एल्पाइन स्टेट में जो इनको पहनते हैं। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। एंड इन इंडिया, कहता इंडिया में द हिंदू चौवनिस्ट BJP, कहता ये जो कट्टर BJP भारतीय जनता पार्टी है ना, हैज़ अपेरेंटली अडॉप्टेड, कहता इसने ज़ाहिरी तौर पर अडोप्ट कर लिया है, अपना लिया है इस्लाम फोबिया को एज अ सेंट्रल प्लैंक, कि ये एक एस्पेक्ट है, पहलू है, किस चीज़ का? ऑफ इट्स स्टेट पॉलिसी, इसकी स्टेट पॉलिसी का। किस तरह से? पासिंग लॉज, पास करते हुए लॉज को, दैट डिस्क्रिमिनेट, जो कि फ़र्क करते हैं अगेंस्ट मुस्लिम्स के ख़िलाफ़, वाइल, कहता जहाँ, लुकिंग अवे, दूसरी तरफ देखते हुए, व्हेन एक्ट्स ऑफ वायलेंस, कहता जहाँ ये जो जुल्म है, ये जो वायलेंस है, टारगेट किया जाता है कम्युनिटी पर। कहता है इंडिया में जो कट्टर हिंदू भारतीय जनता पार्टी है उसने ज़ाहिरी तौर पर अडॉप्ट कर लिया इस्लाम फोबिया को, किसके तौर पर? कहता स्टेट पॉलिसी के तौर पर। कहता पास करते हुए लॉज को, कहता जो कि फ़र्क करता है मुस्लिम्स के ख़िलाफ़, कहता दूसरी तरफ देखते हुए, कब? कहता जब वो वायलेंस जो होता है वो टारगेट करता है इस कम्युनिटी पर। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। द हिंदू चौवनिस्ट भारतीय जनता पार्टी हैज़ अपेरेंटली अडॉप्टेड। सेंट्रल प्लैंक क्या होता है? देखो, मेन प्लैंक भी कह सकते हैं, सेंट्रल प्लैंक भी कह सकते हैं, ऑफ समवन्स पॉलिसी की, किसी की पॉलिसी के बारे में, किसी के आर्ग्यूमेंट के बारे में, किसी की प्रोग्राम के बारे में। तो इसका मतलब है कि ये जो चीज़ है ना, जैसे इस्लाम फोबिया की बात करिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, पहलू है
ऑफ समथिंग किसी चीज़ का, जैसे यहाँ पे स्टेट पॉलिसी है इस चीज़ का, ऑन विच इट इज़ बेस्ड जिसके ऊपर ये बेस्ड करती है। ठीक है, इनकी जो स्टेट पॉलिसी है किस चीज़ के ऊपर बेस्ड कर रही है, इस्लामफोबिया को, इन चीज़ों को इसने ऐड कर लिया है। किस तरह से ऐड किया ये भी उसने बताया है कि ये डिस्क्रिमिनेट करते हैं, ये फ़र्क करते हैं, ये सब्जेक्ट ये वर्ब, ये सब्जेक्ट ये वर्ब। कहता इन अ रिसेंट इंसिडेंट, हालिया इंसिडेंट में अ मुस्लिम बॉय, कहता एक जो मुस्लिम लड़का था वॉज बीटन, उसको मारा गया था। किस लिए, फॉर ड्रिंकिंग वाटर, के उसने पानी पिया था, इन अ हिंदू टेम्पल, एक हिंदू टेम्पल में, इन यूपी में। तो अब ये जो इसने बात की है ना कि इसने कहा है कि जब इस कम्युनिटी के ऊपर कोई जुल्म होता है तो ये लुक अवे करते हैं, ये दूसरी तरफ देखना स्टार्ट कर देते हैं। कहता हालिया इंसिडेंट में एक मुस्लिम बॉय को मारा गया था सिर्फ इसलिए कि उसने पानी पिया था हिंदू टेम्पल से यूपी में। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। द OIC शुड एम्फासाइज, कहता है ये जो OIC जो है इसको एम्फासाइज करना चाहिए, जोर देना चाहिए, दैट ये कि डिस्क्रिमिनेशन, कहता है ये जो फ़र्क है अगेंस्ट मुस्लिम्स के खिलाफ, विल नॉट बी टॉलरेटेड, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एंड दैट, और ये कि दोज, कहता वो लोग हु इंडल्ज, कहता जो कि शामिल होते हैं इन हेट क्राइम्स, इन जुराइम में, मस्ट फेस द लॉ, के उनको लाजमी कानून को फेस करना चाहिए। तो कहता है OIC को इस बात पे जोर देना चाहिए कि जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो फ़र्क है, ये जो बाइसनेस है, ये जो अनफेयर बिहेवियर है मुस्लिम्स के ख़िलाफ़, इसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। और वो लोग जो कि शामिल होंगे इन हेट क्राइम्स में, उनको लाजमी फेस करना होगा लॉ को। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। फिर ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। अब ये सब्जेक्ट है, इसका वर्ब जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। वाइल, कहता है जहाँ, टेररिस्ट एक्टिंग इन द नेम ऑफ इस्लाम, कहता है ये जो दहशतगर्द हैं जो एक्ट कर रहे हैं किसके नाम पर, इस्लाम के नाम पर, मस्ट बी ब्रॉट टू जस्टिस, कहता है इनको पनिशमेंट होनी चाहिए, इनको सज़ा देनी चाहिए। कहता है देयर मिसगाइडेड एक्ट्स, कहता है इनके जो गलत एक्ट्स हैं ना, कैन नॉट बी यूज्ड, उनको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता किसके रूप में, एज अ कवर टू टॉर ऑल मुस्लिम्स, के ये कंसीडर करना कि सारे के सारे मुस्लिम्स जो हैं वो एक जैसे ही हैं, विद द सेम ब्रश। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता है कि जहाँ टेररिस्ट जो हैं वो एक्ट कर रहे हैं, अमल कर रहे हैं इस्लाम के नाम पर, कहता है उनको पनिश करना चाहिए। कहता उनके जो गलत काम है, कहता उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए सारी की सारी मुस्लिम कम्युनिटी को एक जैसा कंसीडर करने के लिए। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। देखो, ब्रिंग टू जस्टिस का मतलब होता है कैप्चर, पकड़ना, ट्राई एंड यूजुअली पनिश, और कोशिश करना कि उसको पनिश करना, कि मतलब उसको सज़ा देना कानून के मुताबिक। तो ये वो लोग हैं, वो दहशतगर्द हैं जो इस्लाम का नाम इस्तेमाल करते हैं और ख़राबियाँ पैदा करते हैं। तो कहता है इनको पकड़ो और इनको सज़ा दो। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। अच्छा, अब ये इसने यूज़ किया अ कवर टू टॉर विद द सेम ब्रश, इसका मतलब क्या होता है। देखो, टॉर विद द सेम ब्रश का मतलब होता है टू थिंक, सोचना, दैट ये कि समबडी कौन, यहाँ पे जैसे मुस्लिम्स हैं, हैज़ द सेम बैड क्वालिटी एज अदर्स। देखो यहाँ पे दो लोगों का इसने जिक्र किया, एक उसने टेररिस्ट का जिक्र किया जो कि इस्लाम का नेम इस्तेमाल करते हैं और ख़राबियाँ पैदा करते हैं, और दूसरी तरफ उसने बात की है मुस्लिम्स की। तो कहता है ये सोचना कि ये जो दहशतगर्द हैं, जो मुस्लिम्स हैं, ये एक जैसी ही क्वालिटीज़ को रखते हैं, मतलब एक जैसी ख़राबियाँ ही अपने अंदर रखते हैं, तो ये चीज़ आप कंसीडर करना छोड़ दो। टार क्या होती है, वो जो ब्लैक कलर का वो स्याही माइल वो जो होता है लिक्विड सा। मोर ओवर, कहता मज़ीद, द सिविल राइट्स ऑफ मुस्लिम्स मस्ट बी इंश्योर्ड, कहता है जो सिविल राइट्स हैं ना इसको भी पक्का करना चाहिए, एंड दे मस्ट बी अलाउड, और इनको इजाज़त देनी चाहिए टू प्रैक्टिस देयर फेथ फ्रीली, कि वो प्रैक्टिस कर सकें, वो अमल कर सकें अपने फेथ पर आज़ादाना तौर पर। तो मज़ीद उसने क्या सजेशन दिया, उसने कहा है कि जो सिविल राइट्स हैं वो पक्के होने चाहिए मुस्लिम्स के लिए, और इनको इजाज़त देनी चाहिए कि ये प्रैक्टिस कर सकें अपने ईमान पर फ्रीली। परहैप्स, कहता शायद, रूलर्स, कहता हुक्मरान, कौन से हुक्मरान, मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स, कहता मुस्लिम ले लो या गैर मुस्लिम ले लो, कैन लर्न अ थिंग और टू, कहता वो सीख सकते हैं कुछ, किससे, अबाउट कंपैशन, कंपैशन के बारे में, मोहब्बत के बारे में, सिंपैथी के बारे में, एंड कम्यूनल हार्मनी, और ये जो फ़िरका वाराना जो हमांगी है इसके बारे में, किससे, फ्रॉम न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर से। कौन है ये प्राइम मिनिस्टर, जैसिंटा आर्डन, इससे। अब वो कह रहा है शायद जो रूलर्स हैं ना मुस्लिम्स और गैर मुस्लिम्स, कहता जो भी हैं, कहता वो सीख सकते हैं कंपैशन के बारे में और कम्यूनल हार्मनी के बारे में न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर से, जो कि है जैसिंटा आर्डन। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। कंपैशन का मतलब क्या होता है, सिंपैथी फीलिंग, किसी के लिए फीलिंग रखना, हमदर्दी रखना, मर्सी रखना,
ठीक है। कम्युनल, कम्युनल का मतलब क्या होता है? देखो असल में ये कम्युनिटी से निकला है, ठीक है। जब एक कम्युनिटी है उसके अंदर डिफरेंट जो सोशल और रिलीजियस ग्रुप्स जो रहते हैं ना, तो उसको बोलते हैं कम्युनल, ठीक है। हार्मनी का मतलब हमांगी। कहता व्हेन मॉस्क वर अटैक, कहता जब मस्जिदों पर अटैक किया गया था ना इन द सिटी ऑफ क्रिस्ट चर्च बाय अ फार राइट, ये जो कटर टेररिस्ट थे इन 2019 में, मिस आर्डन लेड फ्रॉम द फ्रंट। कहता मिस आर्डन जो थी उन्होंने क़यादत की, वो सबसे आगे आगे रही एंड एम्ब्रेस्ड और गले लगाया हर कंट्रीज, अपने मुल्क के वोंडेड मुस्लिम कम्युनिटी को। कहता मिस आर्डन जो थी इन कोशिशों में, मतलब मुस्लिम जो कम्युनिटी थी, मतलब उसको सिंपैथी दिखाने के लिए, हमदर्दी दिखाने के लिए सबसे आगे आगे रही और उसने अपनी कंट्री के वोंडेड मुस्लिम को, ज़ख्मी मुस्लिम्स कम्युनिटी को गले लगाया। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। लेट फ्रॉम द फ्रंट का मतलब क्या होता है? टू बी फॉरमोस्ट इन एन एंडीवर और ट्रेंड, मतलब किसी भी चीज़ की कोशिशों में सबसे आगे रहना, क़यादत करना। द सेकेंड एनिवर्सरी ऑफ द अटैक, कहता है जब यह अटैक्स की सेकेंड एनिवर्सरी थी ना, शी अगेन एम्पैथाइज्ड, इसने फिर से हमदर्दी दिखाई हुए द विक्टिम्स के साथ, शोइंग दैट, ये दिखाते हुए, इफ़ द स्टेट इज़ डिटर्मिन्ड, कि अगर ये जो स्टेट है ये डिटर्मिन्ड हो जाए, ये इरादा कर ले, इट कैन हील वोंड्स, ये हील कर सकती है वोंड्स को, ज़ख्मों को, इंस्टेड ऑफ, बजाय कि इसके वाइटनिंग के, खुला करने के, कम्युनल गल्फ को, मतलब इस गैप को। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता सेकेंड एनिवर्सरी में इस अटैक्स की इसने फिर से हमदर्दी दिखाई विक्टिम्स के साथ, ये दिखाते हुए कि अगर स्टेट जो है वो डिटर्मिन्ड हो जाए, वो पक्का इरादा कर ले, ये ज़ख्मों को भर सकती है, बजाय इसके कि ये खुला कर दे इस ओपनिंग को, इस खला को। तो ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है। गल्फ का मतलब क्या होता है? ओपनिंग गैप, के मतलब बजाय इसके कि ये जो कम्यूनल, ये जो फ़िरका बनाना, ये जो गैप है इसको वसी करना, इसको कम किया जा सकता है, लोगों की मिनॉरिटीज़ के ज़ख्मों को भरा जा सकता है। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट हुआ। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।